चल आज हम द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक पद्धति में कैसे बदलते हैं इसके लिए आप देखेंगे। तो द्विआधारी पद्धति यानी जिसका आधार 2 होता है और दार्शनिक पद्धति जिसका आधार कितना होता है 10 होता है। तो द्विआधारी पद्धति जैसे मान लीजिए कि कोई अंक दिया है ऐसे द्विआधारी में लिखा गया है और इसको हमको दार्शनिक में बदलना है। तो द्विआधारी पद्धति में जो चीज लिखा गया है इसको 2 के घात में व्यक्त करेंगे। जैसे देखिए 1 लिखा है ना, तो इसको हम द्विआधारी पद्धति 1 के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 यानी 1 गुणे 2 का पावर 6। इस 1 का काम खत्म हो गया। इसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये 1 को लेंगे और इस 1 के बाद कितने अंक है 5 अंक है, तो 2 का पावर कितना हो गया 5। अब फिर ये 0 को लेंगे, इस 0 के बाद कितने अंक है तो 4 अंक है, तो 2 का पावर 4। इस 0 को लेंगे, इस 0 के बाद कितने अंक है तो 3 अंक है, तो 2 के पावर 3 प्लस। अब 1 को लेंगे, 1 के बाद कितना अंक है तो 2 अंक है, तो 2 का पावर 2। फिर इस 0 को लेंगे, इस 0 के बाद 1 अंक है तो 2 का पावर 1 और इस 1 के बाद कोई अंक नहीं है यानी 1 गुणे 2 का पावर कितना 0। अब हम इसको हल करेंगे। 2 का पावर 6 होगा तो वो होगा 64 और 64 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64। 2 का पावर 5 यानी 32 होगा। 2 को 5 बार गुणा करने पर 32 है। 32 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। और कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 0 होगा ये दोनों, क्योंकि ये भी 0 से गुणा करना है, ये भी इसमें भी 0 से गुणा करना है। और 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 का पावर 1 करेंगे और 0 से गुणा करने पर फिर इसका भी मान क्या हो जाएगा 0। और 2 किसी भी संख्या में 2 का पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है और 1 में 1 का गुणा करने पर 1 होता है। अब हम जोड़ लें तो हो जाएगा 1 4 1 5 5 2 7 और 7 4 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ बचा 3 6 3 9 1 10 यानी 101। यह 101 दार्शनिक अंक के बराबर है। कितने के बराबर है यानी इतना जो लिखा गया है वो दार्शनिक पद्धति में 101 के बराबर है। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम लोग जाने द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक पद्धति में कैसे बदला जाता है। ये 12वीं कक्षा के बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।